नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्ट्रेट ज़ीरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम समझेंगे एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बारे में। दोस्तों, आपने सभी ने सुना होगा एनसीबी टेस्टिंग क्या होता है। और जनरली दोस्तों, जब से सुशांत की सिंह का राजपूत जी का जो मामला है डेथ का, वो सामने आया है, और उसके बाद दोस्तों जो हाथरस का रेप केस मामला है वो सामने आया है। इन दोनों मामलों में दोस्तों पूरे भारत भर में एक क्रांति सी आ गई है, पूरे भारत भर में एक ऊर्जा सी आ गई है। और इसी क्रांति के बीच में दोस्तों आपने एनसीबी, आपने सीबीआई एंड बहुत सारी जो संस्थाएं हैं उनके बारे में यहाँ पे नाम सुना होगा, और काफ़ी हद तक वहाँ उनके बारे में यहाँ पे देखा भी होगा कि उनकी इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है, उनके कार्य कैसे होते हैं, और उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं वो किस तरीके से बात करते हैं और किस तरीके से उनका जो नेचर होता है। तो इसी बीच में दोस्तों हम समझेंगे नारकोटिक्स के बारे में और नारकोटिक्स जो टेस्ट है उसके बारे में। तो दोस्तों, नारकोटिक्स का फुल फॉर्म है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, और इस एनसीबी एक स्पेशल टीम होती है दोस्तों जो कि डिसाइड होती है फॉर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको बनाते हैं। और उसकी जो दोस्तों उसके जो डायरेक्टर हैं वो अभी प्रेजेंट टाइम पे भारत के नारकोटिक्स के जो डायरेक्टर हैं वो हैं राकेश अस्थाना, जो कि पूर्व आईएएस ऑफिसर रहे हैं दोस्तों, और प्रेजेंट टाइम पे वो डायरेक्टर हैं। इनकी आप इमेज यहाँ पे देख पा रहे होंगे। दोस्तों, नारकोटिक्स जो टेस्ट होता है जनरली जो क्राइम से जुड़े हुए लोग होते हैं, जनरली जो क्राइम करते हैं, जिनने संगीन जघन्य अपराध किया हुआ है, फिर उसी अपराध के बाद दोस्तों उनका एक नारकोटिक्स टेस्ट किया जाता है, और इसी अपराध में दोस्तों जो अपराधी होता है उसका भी नारकोटिक्स टेस्ट होता है, और जो विक्टिम होता है यानी जिसके ऊपर अपराध हुआ है उसका भी यहाँ पे नारकोटिक्स यहाँ पे टेस्ट होता है। जनरली दोस्तों नारकोटिक्स को बनाया गया है जो ड्रग्स से संबंधित जो एक्टिविटीज़ होती हैं, ड्रग्स से संबंधित जो डील होती हैं, उनकी यहाँ पे टेस्टिंग करने के लिए, उनकी यहाँ पे जांच करने के लिए, और इसी से जुड़े हुए जो केसेस हैं दोस्तों उनको यहाँ पे पकड़ने के लिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जब से उनकी डेथ हुई है तब से दोस्तों बहुत सारे जो फिल्मी सितारे हैं बड़े बड़े वो यहाँ पे सामने निकल कर आए हैं, चाहे उनमें से जैसे रिया चक्रवर्ती वो मेन विक्टिम हो गई। उसके बाद दोस्तों बहुत सारे ऐसे जो बॉलीवुड सितारे हैं वो हमें देखने को मिले हैं। उनमें आपका दीपिका पादुकोण एंड जो सैफ अली खान की बेटी हैं वो भी यहाँ पे उसमें शामिल हुई है, उसमें इन्वॉल्व हुई हैं। तो इन्हीं को दोस्तों ध्यान में रखते हुए जो एनसीबी की टीम है या जो एनसीबी की पूरी जो एक उनकी टीम है वो यहाँ पे इन्हीं बड़े बड़े सितारों पर नज़र बनाए हुए है, बड़े बड़े सितारों पर यहाँ पे धाक जमाए हुए कि भैया ऐसे जो बड़े बड़े लोग हैं इनके पीछे जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनका आज हम पर्दाफाश करेंगे, उनको हम यहाँ से बाहर निकालेंगे। और इसी के बेस पर दोस्तों जो इसके पीछे ड्रग की डीलिंग होती है, इसके पीछे जो बहुत सारे यहाँ पे ड्रग्स लिए जाते हैं या दो आदान प्रदान किए जाते हैं, उनसे संबंधित भी यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन ये नारकोटिक्स टीम यहाँ पे निकालती है। दोस्तों, नारकोटिक्स जो टीम है इसका अपॉइंटमेंट तब होता है जब देश की होम मिनिस्ट्री या फिर देश की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो चाहे, तब इस टीम को किसी भी केस की छानबीन के लिए यहाँ पे अपॉइंट कर सकती है, किसी भी केस की छानबीन के लिए इसको यहाँ पे तैनात कर सकती है, जिससे दोस्तों उस केस से जुड़े हुए हर एक पहलू पर सही सच में और एकदम वास्तविकता से पर्दा उठाया जाए, और उसके अंदर जो छिपी हुई या जो चल रही पॉलिटिक्स है या जो बड़े बड़े लोगों के हाथ होते हैं उनको यहाँ पे बाहर निकाला जाए, उनको यहाँ पे उनकी जो हकीकत है, उनकी जो सच्चाई है वो यहाँ पे लोगों के सामने ली जाए। तो इसी बेस पर ये एजेंसी दोस्तों यहाँ पे काम करती है, और काफ़ी इंटेलेक्चुअल एजेंसी होती है दोस्तों जो कि एक बाकायदा लॉ के द्वारा काम करती है। और इसके लिए दोस्तों हमारे संविधान में एक कानून भी बनाया गया है जो कि ड्रग्स से संबंधित है, जिसको हम कहते हैं ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। इस ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के द्वारा दोस्तों इंडिया में ड्रग्स को यहाँ पे रेगुलेट किया गया है, ड्रग्स को यहाँ पे कंट्रोल किया गया है, और इसी एक्ट के माध्यम से पूरे भारत में मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन
ऑफ द ड्रग, इस पर यहाँ पे कंट्रोल है, इस पर यहाँ पे एक प्रतिबंध लगाया हुआ है कि कोई भी व्यक्ति इलीगल रूप से किसी भी प्रकार से ड्रग्स का आयात निर्यात, ड्रग्स का उत्पादन यहाँ पे नहीं कर सकता है, चाहे वो चरस, गांजा, अफीम, ब्राउन शुगर या जितने भी प्रकार के जो ड्रग्स होते हैं, हेरोइन वगैरह, वो यहाँ पे इसका कोई उत्पादन या इसका कोई अनावश्यक रूप से यहाँ पे उपयोग नहीं कर सकता है। दोस्तों, यह प्राइमरी ऑब्जेक्ट एक्ट है जो कि इंश्योर करता है कि भैया ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक जो सॉल्ट है वो अगर किसी व्यक्ति के पास पाया जाता है इलीगल रूप से, किसी भी व्यक्ति के पास वो उगाता हुआ, किसी से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करता हुआ पाया जाता है, तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पे सज़ा का भी प्रोविज़न है और अच्छा खासा उस व्यक्ति को, उस पर्सन को या उस कंपनी को जुर्माना भरना पड़ता है या उसको एक अच्छा खासा अमाउंट यहाँ पे गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है इस एक्ट के नियम के अकॉर्डिंग। अब दोस्तों हम थोड़ा इसमें समझेंगे कि जो एनसीबी का डायरेक्टर है या एनसीबी की जो टीम को संचालित करते हैं वो व्यक्ति कौन कौन होते हैं। तो जनरली दोस्तों जो पुलिस ऑफिसर होते हैं हाई कमांड रैंकिंग, जैसे इंडियन पब्लिक सर्विस के जो आईपीएस होते हैं वो यहाँ पे अपॉइंट होते हैं इंडियन पुलिस सर्विस के, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी जो रिस्पेक्टेबल और अच्छी एक इन्वेस्टिगेशन के लिए इनको यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों इंडिया के जो रेवेन्यू सर्विस होती है जैसे आईआरएस, वो भी यहाँ पे इसमें इसके पार्ट होते हैं, इसमें यहाँ पे वो भी अपॉइंट होते हैं और अपॉइंट उन्हें किया भी जाता है, क्योंकि दोस्तों इस ड्रग डीलर या ड्रग से संबंधित जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, जो भी जानकारी होती है, वो इन लोगों से या ऐसे लोगों को यहाँ पे काफ़ी हद तक जो हमारे भारत के आईपीएस आईएएस ऑफिसर हैं, अधिकारी हैं बड़े बड़े, उनको इसकी काफ़ी यहाँ पे नॉलेज होती है और इसी से संबंधित वो यहाँ पे छानबीन करते हैं, वो यहाँ पे इसकी यहाँ पे एक जो भी ये एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उन लोगों के ऊपर एक कार्यवाही करते हैं। तो इनका काफ़ी हद तक यहाँ पे नारकोटिक्स में या एनसीबी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो संस्था है, इस पर काफ़ी हद तक इनका योगदान होता है, काफ़ी बड़ा इनका एक नाम होता है इस एनसीबी टीम में। दोस्तों एनसीबी जो होती है एक निष्पक्ष तरीके से काम करती है और जनरली जो इस पर जो कंट्रोल है वो हमारे इंडियन सुप्रीम कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ हमारी जो भारत की संसद है उसका भी यहाँ पे काफ़ी हद तक इसको कंट्रोल करने में या इसको संचालित करने में उनका योगदान होता है। जिस प्रकार से सीबीआई निष्पक्ष तरीके से वर्क करती है, वैसे ही अपना नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी भी अपना उसी प्रकार से काम करती है, उसी प्रकार से अपना वो फर्ज निभाती है, जिससे भारत में छिपा हुआ हर एक अपराधी, भारत में छिपा हुआ हर एक ड्रग डीलर, चाहे वो कोई भी कास्ट, कम्युनिटी या फिर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, राजनेता, पॉलिटिक्स, एनीवन, कोई भी व्यक्ति हो, उसके जो कारनामे हैं वो उसको उजागर करना, उसको बाहर निकालना और उस व्यक्ति को, उस पर्सन को अदालत के सामने खड़ा करना, अदालत के सामने उसको प्रस्तुत करना, ये मेन काम होता है एनसीबी का। और दोस्तों एनसीबी जो है जनरली जब कोई बहुत बड़े कोई केसेस आते हैं जहाँ पे कई ऐसी सरकारें होती हैं जिन पर कई लोगों को या जो विक्टिम्स है उसको सरकार पर भी यहाँ पे भरोसा नहीं है, तो एनसीबी के ऊपर जो छत्र छाया होती है या एनसीबी जो चलती है जिसके इशारों पे, जिसके ऑर्डर से, वो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट होता है और सुप्रीम कोर्ट जैसा उसको काम देगा वैसा ही यहाँ पे एनसीबी को वर्क करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एक काम करती है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, फ्रेंडों के साथ भी शेयर आउट कर सकते हो। थैंक यू।